push the button. Two are always consequences. How's she gonna die? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द बॉक्स एक्सप्लेन करूंगा, जिसे 2009 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। मूवी की रेटिंग इतनी कम इसलिए है क्योंकि ये मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और बहुतों को इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस मूवी की एंडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके की मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत एक कोट से होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि नासा के लोग मार्स प्रोजेक्ट के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब क्या है वो रिपोर्ट, इसके बारे में आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के आर्थर और नॉर्मा की तरफ मुड़ जाती है जो कि अपने घर में सो रहे थे। तभी अचानक नॉर्मा के दरवाजे पे दस्तक होती है और जैसे ही वो बाहर आकर के देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता है। उसके दरवाजे पे बस एक अनजान पैकेट पड़ा हुआ था जिस पे किसी का भी नाम नहीं होता है। अब क्यूरियोसिटी में नॉर्मा उस पैकेट को उठा करके घर में ले आती है, इस बात से अनजान की वो किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। और अब सुबह होने पर नॉर्मा और उसका हस्बैंड आर्थर डिनर टेबल पे बैठ करके उस अनजान पैकेट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब उस पैकेट को खोलने पर उसके अंदर से उन्हें एक अजीब सा बॉक्स मिलता है जिसमें रेड कलर का बटन लगा हुआ था। साथ ही उसके अंदर एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम के 5 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। अब ये पढ़ करके इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो इस बात को नजरअंदाज करके अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मा एक स्कूल टीचर होती है और इसी स्कूल में उसका बेटा सैम भी पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ ऑथर नासा के रिसर्च डिवीजन में काम करता है। और अब मूवी का सीन नॉर्मा की तरफ शिफ्ट होती है। यहाँ पे नॉर्मा स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उनमें से एक बच्चा अजीब कारण से नॉर्मा के लंगड़ा के चलने पे सवाल उठाता है। दरअसल यहाँ पे नॉर्मा की कहानी ये होती है कि कुछ समय पहले एक बड़ा सा डंबल नॉर्मा के पैर पे गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कट गई और यही कारण था कि नॉर्मा थोड़ा सा लंगड़ा के चलती है। यहाँ पे नॉर्मा अपने लिए एक प्रोस्थेटिक पैर लगवाना चाहती थी, लेकिन जैसा कि इसमें काफी पैसे लगते इसीलिए वो इस प्रोसीजर को थोड़ी देर के लिए टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट अब नॉर्मा से बोलता है अपने पैर दिखाने के लिए, लेकिन नॉर्मा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे अपना पैर दिखाना सही नहीं लगता है। लेकिन उसकी लगातार रिक्वेस्ट की वजह से उसे फिलहाल अपना पैर दिखाना पड़ता है। और अब नॉर्मा का पैर देख करके उस स्टूडेंट के चेहरे पे अजीब सी इविल स्माइल आ जाती है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में नॉर्मा जब अपना क्लास पूरा करके बाहर आती है तब उसे खबर मिलती है कि प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। और अब प्रिंसिपल से मिलने पर उसे खबर मिलती है कि स्कूल अथॉरिटी ने उसके बेटे की फीस की डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया है, जो सुन करके नॉर्मा काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इनका फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही काफी खराब था। वहीं अब नॉर्मा के सामने एक अजीब घटना होती है क्योंकि जब प्रिंसिपल उससे बातें कर रहे थे ये देख करके नॉर्मा तुरंत वहां से निकल जाती है। जिसके बाद सीन कट होकर के सीधे आर्थर की तरफ मुड़ जाती है जो कि रिसर्च लैब में अपनी वाइफ के लिए एक प्रोस्थेटिक पैर बनाता है ताकि वो क्रिसमस पर उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसा कि इस समय नॉर्मा और आर्थर का बुरा समय चल रहा है, अगले ही पल आर्थर को खबर मिलती है कि नासा ने उसका एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो फिलहाल एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए फिजिकली फिट नहीं होता है। वहीं अगले ही सीन में नॉर्मा जब अपना काम खत्म करके घर पहुंचती है, शाम के 5 बजते ही स्टीवर्ट उसके घर पहुंच जाता है जिसे देख करके नॉर्मा एकदम से डर जाती है क्योंकि यहाँ पे स्टीवर्ट का चेहरा अनजान कारण से आधा जला हुआ था। और अब स्टीवर्ट नॉर्मा से बातें करने के लिए उसके घर के अंदर आ जाता है। और अब स्टीवर्ट नॉर्मा से बताता है कि उसके पास उसके लिए एक ऑफर है जिसके हिसाब से उसके भेजे गए डिवाइस का बटन दबाते ही एक इंसान जिसे नॉर्मा नहीं जानती है वो मारा जाएगा। और इस काम के लिए मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को $1 मिलियन पे करने को तैयार होते हैं। अब जाहिर तौर पर नॉर्मा ये सुन करके एकदम दंग रह जाती है कि आखिर ये किस तरीके का टेस्ट है और वो स्टीवर्ट का विश्वास नहीं करती है। और अब स्टीवर्ट नॉर्मा को एक $100 की नोट दिखाता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि ये नोट एकदम असली है। अब ये सब कुछ सुनकर के नॉर्मा एकदम हैरान, उसे समझ में नहीं आता है कि वो आगे क्या करे क्योंकि वो बुरी तरीके से दुविधा में फंसी होती है और इनके घर का फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब होता है। और अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो उसे $1 मिलियन मिलेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा ये भी सोच रही
होती है कि मिस्टर स्टीवर्ट आखिर कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को बताते हैं कि वो इस ऑफर के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताएगी सिवाय अपने हस्बैंड के। और अब मिस्टर स्टीवर्ट उसे बॉक्स का की दे करके बोलते हैं कि उसके पास केवल 24 घंटे हैं उस बॉक्स के बटन को दबाने के लिए, और अगर नॉर्मा ऐसा कर देती है तो उसे रिवॉर्ड के हिसाब से $1 मिलियन पे कर दिए जाएंगे और उस बॉक्स को वापस रीसेट करके किसी और क्लाइंट के पास भेज दिया जाएगा सेम इसी ऑफर के साथ। और इतना बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद जब ऑथर घर पहुंचता है तब वो नॉर्मा से मिस्टर स्टीवर्ट और उस बॉक्स की सच्चाई को जानता है, जो सुन करके ऑथर को एकदम विश्वास नहीं होता है क्योंकि नॉर्मा यहाँ पे अभी भी काफी परेशान होती है कि वो बटन दबाए या नहीं। अब बटन दबाने से पहले ऑथर उस बॉक्स को खोल करके चेक करता है जिसके अंदर से उसे कोई भी डिवाइस नहीं मिलता है, जो देख करके नॉर्मा ये तय करती है कि अगर ये बॉक्स खाली है तो वो इस बटन को दबाते हैं तो शायद इसके बारे में किसी को भी पता ना चले और उसे आसानी से $1 मिलियन मिल जाएं। लेकिन फिलहाल ऑथर इसके लिए मना कर देता है। अब रात के वक्त जब ये दोनों सो रहे थे तब फिर से नॉर्मा उसी डिवाइस और $1 मिलियन के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि इतने पैसों से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा सुधर सकती है और वो अपने पैर का इलाज भी आसानी से करवा सकती है क्योंकि आज भी कुछ लोग उसके लंगड़ा के चलने पे मजाक बनाते हैं। जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के जेफरी नाम के एक आदमी की तरफ मुड़ जाती है जो कि नासा में ऑथर के साथ ही काम करता है। यहाँ पे जेफरी की वाइफ उसे बताती है कि उसकी बेटी को कुछ अनजान ब्लैक सूट वाले लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए हैं, जो सुन करके जेफरी काफी परेशान हो जाता है। वहीं एक और अजीब बात, जेफरी को फोन पे बात करते हुए कोई मिस्टीरियस इंसान चुपके से उसकी फोटो ले रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑथर शाम होते ही अपने घर पहुंचता है और नॉर्मा से मिलता है और अब ये दोनों उसी बॉक्स के सामने बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि वो इसका बटन दबाएं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑथर नॉर्मा को बताता है कि क्या वो तैयार है इस काम के लिए कि इस बटन को दबाने पर एक अनजान इंसान की जान जाएगी और क्या पैसों के लिए ये करना सही है। अब दोस्तों नॉर्मा इन सभी बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसका बटन दबा देती है। बटन दबाने पर यहाँ पे कुछ भी मिस्टीरियस नहीं घटता है और थोड़ी ही देर बाद वो बॉक्स अपने आप ही रीसेट हो जाता है। और अब बटन दबाने के कुछ ही देर बाद मिस्टर स्टीवर्ट उसके दरवाजे पर होते हैं और ऑफर के मुताबिक उसे $1 मिलियन पे कर देते हैं और अपना बॉक्स लेकर के वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी ऑथर उससे सवाल करता है कि आखिर इस बॉक्स का अब आगे क्या होगा, जिसपे मिस्टर स्टीवर्ट का कहना होता है कि अब इस बॉक्स को वापस से रीसेट करके किसी और क्लाइंट के पास भेजा जाएगा सेम इसी ऑफर के साथ। और अब मिस्टर स्टीवर्ट की ये बात सुन करके ऑथर के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। यहाँ पे ऑथर को रियलाइज होता है कि जो ऑफर उन्हें दिया गया जिसकी वजह से एक रैंडम इंसान की जान चली गई है, वहीं जब किसी और क्लाइंट को यही ऑफर दिया जाएगा तब वो बटन दबाएगा और उस बटन दबाने वाले के लिए हम लोग एक रैंडम इंसान होंगे, यानी कि किसी और के बटन दबाने पर उनकी भी जान जा सकती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद ऑथर मिस्टर स्टीवर्ट के वो पैसे वापस करने लगता है, जिसपे मिस्टर स्टीवर्ट बताते हैं कि एक बार बटन दबाने के बाद आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते हैं। इतना बोल करके वो तुरंत वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते ऑथर मिस्टर स्टीवर्ट के कार का नंबर लिख लेता है। वहीं अब अगले ही सीन में पुलिस वाले एक रैंडम घर में रेड मारते हैं जहां पर उन लोगों को एक लड़की की लाश मिलती है। पुलिस की छानबीन के दौरान वहां के बाथरूम में उन्हें एक छोटी बच्ची मिलती है जिसे अनजान कारण से उस बाथरूम में लॉक किया था। और अब थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जेफरी की वाइफ है। वहीं बाथरूम में बंद वो लड़की जेफरी की बेटी है जिसे कुछ देर पहले अगवा करने की खबर उसे मिली थी। बाहर आने पर पुलिस वाले एक ओल्ड वुमेन से घटना के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे उस ओल्ड वुमेन का कहना था कि उसने गन शॉट की आवाज सुनी, इसीलिए उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दिया। यहाँ पे ओल्ड वुमेन पुलिस वालों को बताती है कि गन शॉट की आवाज ठीक 4:45 पर आई थी क्योंकि जेफरी के वाइफ की हत्या गोली मार करके की गई थी। वहीं अगले ही सीन में ऑथर और नॉर्मा $1 मिलियन पाने के बाद उनकी लाइफ काफी ज्यादा बदल जाती है, लेकिन जैसा कि उन्हें इस बात का रिग्रेट होता है कि उनके इस कदम से एक इंसान की जान चली गई, वो कितनी भी कोशिश करने पर वो इसे भुला नहीं पा रहे थे। वहीं आज के दिन ऑथर और नॉर्मा अपने सिस्टर की वेडिंग पार्टी में जा रहे थे, इसीलिए आज के दिन ऑथर अपने हाथों से बनाए हुए प्रोस्थेटिक पैर को नॉर्मा को गिफ्ट करता है, जिसे देख करके नॉर्मा एकदम खुशी में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद नॉर्मा अपने सिस्टर की वेडिंग पार्टी में पहुंच जाती है। अब पार्टी के दौरान ऑथर और नॉर्मा जब बैठे हुए थे तभी ऑथर की नजर उसी स्टूडेंट पे पड़ती है जिसने नॉर्मा के पैरों का मजाक बनाया था। वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड वुमेन अजीब कारण से उन दोनों को घूरते हुए दिखाई देती है। तभी अचानक ऑथर की नजर उसी स्टूडेंट पे पड़ती है जो कि अब अजीब कारण से उसे 2 उंगलियों का इशारा करता है। ये सब कुछ देख करके ऑथर पहले से ही परेशान वहां से निकलने लगता है। तभी बाहर निकलते टाइम उसकी नजर वैसे ही सेम बॉक्स पे पड़ती है और जब ऑथर उस बॉक्स को खोलता है तब उसके अंदर से उसे मिस्टर स्टीवर्ट
की फोटो मिलती है जो कि काफी पुरानी मालूम दे रही थी, क्योंकि इस फोटो में मिस्टर स्टीवर्ट का चेहरा जला हुआ नहीं था। ये देख करके ऑथर तुरंत ही इस फोटो को नॉर्मा को दिखाता है और अब ये दोनों ये फोटो देख करके काफी डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। इसीलिए अब ऑथर तुरंत ही स्टीवर्ट के बारे में पता लगाने लगता है। वहीं अगले ही सीन में स्टीवर्ट तुरंत ही बर्न नाम के अपने एक दोस्त के पास पहुंचता है और वो बर्न को बिना कुछ बताए स्टीवर्ट का नंबर उसे ट्रेस करने को दे देता है। वहीं अब पार्टी के दौरान वो स्टूडेंट फिर से अजीब हरकतें करने लगता है, जो देख करके अब ऑथर काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे काफी लोग मौजूद होते हैं। इसीलिए वो तुरंत ही नॉर्मा को लेकर के पार्टी छोड़ करके निकल जाता है। अब बाहर निकलते टाइम नॉर्मा के सामने एक वेटर आता है जो कि उसे बताता है कि उसके लिए एक फोन है, और इतना बोलते हुए उसे स्कूल के प्रिंसिपल की ही तरह उसकी नाक से भी खून आने लगता है। वहीं नॉर्मा जब इस कॉल को पिक करती है तब ये कॉल स्टीवर्ट का होता है, जो कि अब नॉर्मा को वार्निंग देता है कि वो ऑथर को समझाए कि वो उसके बारे में पता लगाना बंद करे। ये सुन करके नॉर्मा एकदम हैरान होती है। वहीं कॉल कटने के बाद जब ये दोनों बाहर आते हैं तब उनकी कार के मिरर पे किसी ने नो एग्जिट लिख दिया था, इस बात का इशारा करते हुए कि उन्होंने जो कुछ भी किया है अब वो उससे पीछे नहीं हट सकते। जिसके बाद सीन कट होकर के ऑथर के ही घर पे डायना नाम की लड़की की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे डायना जब सैम का ख्याल रख रही थी उसी दौरान डायना की नजर ऑथर की कुछ किताबों पे पड़ती है, जिसे देख करके वो अजीब कारण से जैसे पॉजेस हो जाती है। वहीं थोड़ी ही देर बाद जब ऑथर अपने घर पहुंचता है तब वो डायना को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते में जाते वक्त डायना ऑथर से काफी अजीब बातें करने लगती है। वो ऑथर से सवाल करती है कि अब आगे वो क्या करेगा। वहीं डायना का सबसे अजीब सवाल कि क्या उसने वो बटन दबाया। ये सुन करके ऑथर एकदम सन्न पड़ जाता है और वो तुरंत ही सोचने लगता है कि क्या उस बॉक्स के बारे में डायना को कुछ पता है। तभी अगले ही सीन में अचानक डायना जैसे पोजेस हो जाती है और वो ऑथर से बार बार एक ही बात लुक इनटू द लाइट बोलती रहती है, और यही बोलते बोलते वो अचानक से बेहोश हो जाती है। ये देख करके ऑथर एकदम हैरान हो जाता है। वो डायना को उठाने की काफी कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आ रही थी। पर तभी अचानक एक जोर की बिजली कड़कती है और उसी कड़कने के साथ डायना अचानक से होश में आ जाती है। अब होश में आने के बाद डायना के भी नाक से खून आ रहा था और वो ऑथर को बोलती है कि उसकी जान खतरे में है, जिसके बाद वो फिर से अजीब बातें जैसे लुक इन द मिरर बोल करके तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं अगले ही सीन में डायना जब अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रही थी तभी उसके अंदर जाते हुए अपार्टमेंट के बाकी लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन वो सभी को नजरअंदाज करके अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। अंदर आने पर हम देखते हैं कि डायना ने अपने रूम में कुछ अजीब से मैप और ढेर सारे नॉर्मा और ऑथर की फोटोज होती हैं। वहीं अगले ही सीन में हम कुछ अजीब से लोगों को एक स्विमिंग पूल के सामने खड़ा देखते हैं और उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई रिचुअल कर रहे हों। जिसके बाद अचानक सीन कट होकर के ऑथर की तरफ मुड़ जाती है। ऑथर घर पहुंच करके नॉर्मा से डायना के बारे में पूछता है, जिसपे नॉर्मा का कहना था कि वो डायना से एक फील्ड ट्रिप में मिली थी और उसके हिसाब से वो रिचमंड की रहने वाली है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर ने चुपके से डायना का ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था और अब वो नॉर्मा को बताता है कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से उसका असली नाम सैरा मैथ्यूज है, जो कि रिचमंड से नहीं बल्कि बॉस्टन से बिलोंग करती है। अब ये जान करके इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक मिस्टीरियस लड़की जिसे ये लोग ठीक से नहीं जानते हैं अनजान कारण से वो भी मिस्टर स्टीवर्ट के साथ जुड़ी हुई मालूम देती है। और अब अगले ही सीन में जब ये दोनों सो रहे थे तभी ऑथर लगातार इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। तभी दिमाग पे जोर डालने पर उसे स्टीवर्ट की वही फोटो याद आती है, जिसे लेकर के वो तुरंत ही अपने एक कमरे में आता है और अपने कमरे में लगी हुई एक दूसरी फोटो के साथ उसे मैच करने लगता है, जो कि परफेक्टली मैच हो जाती है। और अब ये फोटो देखने के बाद यहाँ पे मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है। दरअसल मिस्टर स्टीवर्ट कोई और नहीं बल्कि नासा में रिसर्च फैसिलिटी के मैनेजर हैं। अब ये बात इत्तेफाक नहीं हो सकती है कि आर्थर भी नासा में काम करता है। और अब इतना पता चलने के बाद अगले दिन सुबह जब वो नासा पहुंचता है तब उसकी मुलाकात बर्न से होती है, जो कि अब उसे बताता है कि उसने जो कार का नंबर दिया था वो कार एनएसए के सीक्रेट एजेंट को दिया जाता है। ये सुन करके आर्थर को कुछ समझ में नहीं आता है कि अगर स्टीवर्ट नासा से जुड़ा हुआ है तो वो एनएसए की सीक्रेट कार कैसे चला रहा है। वहीं बातचीत के दौरान जब आर्थर की नजर जेफरी के वाइफ की तस्वीर पे पड़ती है, जो कि उसके मौत के दिन खींची गई थी, उसे देख करके वो बर्न से कई सवाल करता है, जिसपे बर्न उसे बताता है कि उसकी वाइफ की मौत शाम के 4:45 पे हुई। ये बात सुन करके अब आर्थर बुरी तरीके से डरा हुआ उसे याद आता है कि ठीक इसी टाइम पर नॉर्मा ने उस बॉक्स का बटन दबाया था। और अब हमें पता चलता है कि जेफरी के घर में हुई वारदात कोई नॉर्मल वारदात नहीं थी। वहीं ये सब कुछ जान करके आर्थर एक बार जेफरी के घर को विजिट करने को बोलता है, जिसके लिए बर्न थोड़े समय की मांग करता है। और अब सीन कट होकर के नॉर्मा की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पे वो मार्केट में सामान खरीद रही थी। तभी अचानक नॉर्मा की मुलाकात एक स्ट्रेंजर लेडी से होती है, जो कि उसे एक नोट दे
करके बोलती है कि नॉर्मा को तुरंत ही लाइब्रेरी में जा करके इस नोट में लिखे हुए रिकॉर्ड का पता लगाना है, लेकिन इसके बारे में नॉर्मा को किसी को नहीं बताना है, खास करके अपने हस्बैंड को। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों की तरह उस औरत के नाक से भी खून आने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में आर्थर बर्न के साथ मिल करके जेफरी के घर पहुंचता है छानबीन करने के लिए। जेफरी के घर की छानबीन करते हुए उसे स्टीवर्ट की फोटो के साथ साथ एक लाइब्रेरी का एड्रेस मिलता है जिसमें एक लाइब्रेरी कोड भी लिखा था। अब शायद ये वही लाइब्रेरी थी जिसके बारे में उस स्ट्रेंजर औरत ने बताया था, जो कि अगले ही सीन में सही साबित होता है, क्योंकि आर्थर उस जगह को ट्रेस करते हुए उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर आर्थर उस लाइब्रेरी कोड का पता लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा भी उसी लाइब्रेरी में उस रिकॉर्ड का पता लगा रही थी। तभी अचानक नॉर्मा की नजर आर्थर के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत वहीं पे छुपती है, जैसा कि उस स्ट्रेंजर लेडी ने उसे बताया था। और अब थोड़ी ही देर बाद नॉर्मा को उस नोट में लिखे हुए रिकॉर्ड का पता चल जाता है, जिसमें उसे एक फिल्म रील मिलती है, जिसको प्ले करने पर उसके अंदर स्टीवर्ट की एक वीडियो होती है, जो कि कुछ लोगों के साथ मिलकर के कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर में दीवार पे क्रैक बन गया था। अब दोस्तों इस वक्त तक ये मूवी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अंत में आपको ये सारी मिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। वहीं अगले ही सीन में हम आर्थर को देखते हैं, जो कि उस नंबर का पीछा करते हुए लाइब्रेरी में एक बुक तक पहुंचता है और उस बुक का नाम द लाइटनिंग बुक होता है। अब जैसे ही आर्थर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक कुछ अजीब लोग आर्थर के पीछे पड़ जाते हैं और लगातार उसका पीछा करते हैं। आर्थर उन लोगों से बचते हुए वहां के बेसमेंट में आ जाता है। वहां पहुंचने पर अचानक आर्थर की मुलाकात स्टीवर्ट की वाइफ से होती है, जो कि देखने में काफी अजीब लग रही थी और उसकी नाक से खून आ रहा था। स्टीवर्ट की वाइफ आर्थर को देख के बोलती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी और अगले ही सीन में वो आर्थर को 3 आईनों के सामने खड़ा कर देती है। यहाँ पे स्टीवर्ट की वाइफ आर्थर को बताती है कि इन 3 आईनों में से 2 आईनों का रास्ता एक अलग डायमेंशन में खुलता है और एक आईने का रास्ता उसे सही डायमेंशन में सही वक्त में ले जाएगा, लेकिन इस बात का पता उसे खुद लगाना है कि कौन सा सही आईना है। अब ये सुनकर के आर्थर एकदम कंफ्यूज, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी ध्यान से सोचने पर आर्थर को याद आता है कि पार्टी में उस स्टूडेंट ने उसे 2 का इशारा किया था, यानी कि उसके हिसाब से सेकंड नंबर वाला आईना ही सही आईना है। ये जानने के बाद आर्थर सेकंड आईने की तरफ बढ़ता है। वहीं अब सीन कट होकर के अचानक नॉर्मा की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे नॉर्मा की मुलाकात मिस्टर स्टीवर्ट से होती है, जो कि अब बातों ही बातों में नॉर्मा से सवाल करते हैं कि उसे कैसा लगा जब उसने पहली बार उसके जले हुए चेहरे को देखा, जिसमें नॉर्मा उसे बताती है कि उसे काफी बुरा लगा, क्योंकि उसे खुद अपने कटे हुए पैरों की वजह से काफी कुछ सहना पड़ता है। और अब स्टीवर्ट नॉर्मा से बताता है कि उसकी ये हालत उसी लाइटनिंग वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई, जिसके बाद से वो उन लोगों के कांटेक्ट में है जो कि उस लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं। और इतना बोलने के बाद स्टीवर्ट को जैसे नॉर्मा से सिंपैथी हो जाती है और जैसे ही स्टीवर्ट नॉर्मा का हाथ पकड़ता है, सीन अचानक से आर्थर की तरफ मुड़ जाती है, जो कि उसी आईने में प्रवेश कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा आर्थर को टच करने की वजह से अचानक से अपने आप को अपने बेड पे पाती है। वहीं आर्थर अपने बेड के ऊपर एक वाटर बॉक्स में बंद होता है, जो कि देखने में एकदम जादू जैसा लगता है। ये देख करके नॉर्मा तुरंत बेड के पास से हट जाती है और आर्थर वाटर बॉक्स से बाहर निकल करके बेड पे गिर पड़ता है। अब दोनों के होश में आने के बाद आर्थर और नॉर्मा एकदम हैरान होते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन जैसा कि इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं अगले ही सीन में आर्थर और नॉर्मा अपने सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी में जाते हैं। अब ये दोनों वेडिंग सेरेमनी में व्यस्त होते हैं, इस बात से अनजान कि मिस्टर स्टीवर्ट के लोग उसके बेटे सैम को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद जब आर्थर वहां से निकल ही रहा था, तभी अनजान कारण से जेफरी वहां पे पहुंच जाता है और वो अचानक आर्थर को गन पॉइंट पे ले करके अपने साथ ले जाता है। और अब इन दोनों के किसी सुनसान जगह पे आने पर जेफरी उसे एक टॉप सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिसे पढ़ने पर आर्थर के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। और अब हमें मूवी में दिखाए सभी कंफ्यूजन क्लियर होते हैं। आर्थर को उस डॉक्यूमेंट से अब पता चलता है कि वो बॉक्स जिसका बटन उन्होंने दबाया वो दरअसल एक एलियन टेक्नोलॉजी पे बेस है। और अब हमें पता चलता है कि स्टीवर्ट जो कि शुरुआत से इन सभी चीजों में शामिल है, वो दरअसल एलियंस के कंट्रोल में है। दरअसल इन सभी चीजों की शुरुआत काफी सालों पहले हुई थी, जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान आर्थर के घर पे बिजली गिरी थी, जिसमें उसका चेहरा आधा जल गया था और इसी कारण से आर्थर की वहीं पे मौत हो गई थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये कि जब स्टीवर्ट का फ्यूनरल किया जा रहा था, तब अचानक से उसे होश आ गया और उस दिन के बाद से जैसे स्टीवर्ट के अंदर कोई अजीब सी ताकत आ गई, जिससे उसके शरीर पे लगे हुए घाव आसानी से भर जाते थे, यानी कि वो पूरी तरीके से इमॉर्टल हो चुका था। इस बात का पता चलने पर अब हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए उस कोड का
का मतलब समझ में आता है, जो कि स्टीवर्ट के बारे में ही होता है। और अब हमें पता चलता है कि एलियंस ने स्टीवर्ट के जरिए पूरे नासा के बेस को ही कंट्रोल कर लिया है और अब वो स्टीवर्ट का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर फ्री चॉइस नाम का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एलियंस ने नासा के बेस को ही कंट्रोल क्यों किया? क्योंकि उसके जरिए एलियंस आसानी से देश के बाकी सभी रिसर्च फैसिलिटी और मिलिट्री को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलियंस ने वाइजर मार्स मिशन के जरिए अपने कुछ चुने हुए क्लाइंट को अपने वश में कर रखा है, जिसके जरिए वो अपने आगे का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों ये वही वाइजर मार्स मिशन होता है जिसके लिए मूवी के शुरुआत में आर्थर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यहाँ पे उसी का इस्तेमाल करके एलियंस अपने क्लाइंट को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे ये वही क्लाइंट होते हैं जैसे कि वो प्रिंसिपल, वो ओल्ड लेडी और वो हाई स्कूल स्टूडेंट और ऐसे कई लोग जिनके बातचीत के दौरान उनकी नाक से खून आया था। वो सभी लोग एलियंस के कंट्रोल में है और उनके क्लाइंट बने हुए हैं। और अब अगले ही सीन में जेफरी आर्थर को बताता है कि वो बॉक्स जो एलियन टेक्नोलॉजी पे बना है वो बॉक्स उसे भी ऑफर किया गया था और उसी दौरान जेफरी की वाइफ ने उस बॉक्स का बटन दबाया था, जिसकी वजह से अब एलियन के इशारे पर उसे अपने वाइफ और बच्चे के बीच में किसी एक को चुनना था। और अब मजबूर जेफरी अपनी छोटी बच्ची को नहीं मार सकता, इसीलिए उसे ना चाहते हुए अपनी बीवी को मारना पड़ता है। और ये सुन करके अब आर्थर को समझ में आता है कि एलियंस लाइटनिंग के जरिए सभी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जानते ही अब आर्थर को डायना की बात याद आती है, क्योंकि यहाँ पे डायना भी उन्हीं एलियंस की क्लाइंट है। और इस बात का पता हमें तब चलता है जब कार में आर्थर से बात करते हुए उसके भी नाक से खून आ जाता है। वहीं जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तभी हम उसी अपार्टमेंट के बाहर अजीब से लोगों को स्विमिंग पूल के सामने खड़ा देखते हैं। अब दोस्तों ये स्विमिंग पूल दरअसल एलियंस का बनाया हुआ एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके एलियंस अपने क्लाइंट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। वहीं रियलिटी में वो अपार्टमेंट जहाँ पर डायना रहती है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग एलियंस के क्लाइंट हैं और वो सभी लोग एलियंस के लिए ही काम करते हैं। ये जानने के बाद अब हमें समझ में आता है कि क्यों डायना जब अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तब बाकी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि उस दौरान डायना एलियन के माइंड कंट्रोल से बाहर आ गई थी। वहीं बाकी लोग एलियंस के कंट्रोल में होते हैं। और अब इतना कुछ पता चलने के बाद जेफरी और आर्थर तुरंत ही सीधे डायना की अपार्टमेंट की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन अब रास्ते में जाते वक्त एलियंस का एक क्लाइंट अचानक से सेंटा के कपड़ों में वहां पे आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब अगले ही सीन में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पे पहुंच जाती है, लेकिन अनजान कारण से यहाँ पे पुलिस वालों को केवल जेफरी की लाश मिलती है, लेकिन यहाँ पे आर्थर का कहीं भी कुछ पता नहीं था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के उसी अपार्टमेंट की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हम स्टीवर्ट को देखते हैं जो कि अपने एक दूसरे क्लाइंट से वॉल्टर की बॉडी को, जिसे इन लोगों ने मार दिया था, उसे लेकर के वो उसी स्विमिंग पूल के गेटवे में प्रवेश करता है। जिसके बाद सीन कट होकर के तुरंत नासा के बेस की तरफ आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नासा बेस के ऊपर अचानक से बिजली गिरती है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ का दरवाजा खुलता है और अंदर से आर्थर बाहर निकल करके आता है। अब ये देख करके हमें कंफ्यूजन होती है कि आर्थर यहाँ पे कैसे पहुंचा। इसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। अब आर्थर वहाँ से निकल करके तुरंत अपने घर पे आता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात नॉर्मा से होती है। और अब वो दोनों देखते हैं कि स्टीवर्ट पहले से ही उनका वहाँ पे इंतजार कर रहा था। वहाँ पहुँचने पर स्टीवर्ट उन दोनों के सामने अपनी गन रख देता है। यहाँ पे स्टीवर्ट उन दोनों को बताता है कि उसका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे वो वही करेगा जैसा कि उसे कहा गया है। यहाँ पे स्टीवर्ट आर्थर और नॉर्मा को बताता है कि उनका बेटा सैम बाथरूम के अंदर बंद है और एलियंस ने उसके देखने और सुनने की शक्ति उससे छीन ली है। और अब उनके पास एक ही रास्ता है कि आर्थर इस गन से या तो खुद को शूट कर ले या तो वो नॉर्मा को खत्म कर दे, जिसके बदले में एलियंस उसके बेटे के सुनने और देखने की शक्ति वापस कर देंगे। और स्टीवर्ट के हिसाब से वो $1 मिलियन किसी हाईली सेफ बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि सैम 18 साल का नहीं हो जाता है। और अब ये सब कुछ सुन करके उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दोनों को समझ में नहीं आता है कि वो दोनों क्या करें। और अब आर्थर बिना कुछ सोचे समझे गन उठा करके स्टीवर्ट के ऊपर तान देता है। ये देख करके स्टीवर्ट बताता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका बच्चा कभी भी देख और सुन नहीं पाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आर्थर नॉर्मा को मार देता है तो उसके बेटे के सुनने और देखने की शक्ति वापस आ जाएगी। और इस अपराध के लिए जब आर्थर को जेल हो जाएगी तब उसके बेटे का ख्याल एनएसए के लोग रख लेंगे। और इतना सुनने के बाद अब आर्थर के दिमाग में एक और मिस्ट्री सॉल्व होती है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि एलियंस उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जो कि इस पृथ्वी पे रहने लायक हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कि शुरुआत से पैसों के पीछे नहीं थे। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आर्थर शुरुआत से ही पैसों के पीछे नहीं होता है, वही नॉर्मा शुरुआत से ही पैसों के पीछे होती है, जिसकी वजह से वो पैसों के पीछे इतना खो जाती है कि वो इस बात की परवाह भी नहीं करती है कि उस बटन को दबाने
दबाने से किसी अनजान की मौत हो जाएगी, इसीलिए एलियंस के हिसाब से आर्थर इसमें पास हो गया था। वहीं ये जानने के बाद एक और मिस्ट्री क्लियर होती है। जैसा कि जेफरी ने आर्थर को बताया था कि जिस भी इंसान के पास ये बॉक्स पहुंचता है उसकी जिंदगी में अचानक से मुसीबतें आने लगती हैं और ये मुसीबतें जानबूझकर के एलियंस के क्लाइंट ही क्रिएट करते हैं ताकि उनका दिमाग उन पैसों की तरफ हो जाए और वो उस बटन को आसानी से दबा दें। और अब हमें पता चलता है कि क्यों मूवी की शुरुआत में जब नॉर्मा को वो बॉक्स मिला उसकी जिंदगी में अचानक से सब गड़बड़ कैसे होने लगा, क्यों प्रिंसिपल ने उसके बेटे की फीस कैंसिलेशन को रोक दिया, क्यों क्लासरूम में वो हाई स्कूल स्टूडेंट नॉर्मा का मजाक बनाता है ताकि नॉर्मा अपने पैरों के इलाज के लिए उन पैसों के बारे में सोचने लगे। और यही कारण था कि नॉर्मा बिना कुछ सोचे समझे उस बॉक्स का बटन आसानी से दबा देती है। यहाँ पे स्टीवर्ट के हिसाब से नॉर्मा इस टेस्ट में पास हो जाती अगर उसने वो बटन ना दबाया होता, क्योंकि उसके हिसाब से एलियंस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान अपने मुश्किल परिस्थिति में कैसे फैसले लेने में सक्षम है। क्योंकि अगर वो पैसे के लालच में उस बॉक्स का बटन नहीं दबाएंगे तो उस बॉक्स को एलियंस के क्लाइंट आके किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे रुक जाएगा। अब जैसा कि आर्थर इस टेस्ट में पास हो गया था, तभी एक्सीडेंट के बाद आर्थर की बॉडी को एलियंस अपने साथ ले गए और नासा के बेस में ला करके उसे क्योर कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से आर्थर पृथ्वी पे रहने लायक है। और अब मूवी का सीन आर्थर की तरफ मुड़ती है, उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मा को काफी रिग्रेट होता है कि उसने पैसों की लालच में अपनी फैमिली को इस बुरी मुसीबत में फंसा दिया। वहीं अगले सीन में हम बाथरूम के अंदर सैम को देखते हैं जिसे होश आ गया था, लेकिन जैसा कि बोलने और देखने की शक्ति जा चुकी थी वो किसी को भी अपने पास नहीं बुला पाता। वहीं दूसरी तरफ आर्थर और नॉर्मा को रियलाइज होता है कि वो अपने बेटे को इस हालत में जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आर्थर अपने दिल पे पत्थर रख करके गन लेकर नॉर्मा के पास जाकर के उसे आखिरी गुड बाय विश करता है। वहीं दूसरी तरफ किसी अनजान फैमिली के सामने वही बॉक्स रखा होता है, वहाँ पे वो अनजान औरत बॉक्स का बटन दबाती है और उसी वक्त आर्थर नॉर्मा को शूट कर देता है, जिसके तुरंत बाद नॉर्मा वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। और ऐसा होते ही रहस्यमय कारण से सैम के देखने और सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। आर्थर अपने बेटे को ठीक पा करके चैन की सांस लेता है। और अब मूवी के आखिर में एनएसए के लोग आर्थर और सैम को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में स्टीवर्ट उसी फैमिली को जिसने उस बॉक्स का बटन दबाया था उसे $1 मिलियन पे करता है। अपने बॉक्स को ले करके एक दूसरे क्लाइंट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ये दिखाते हुए कि ये सर्कल ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के एंड होने के बाद हम इसके सारे कंफ्यूजिंग प्लॉट को समझ लिए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि जब स्टीवर्ट के ऊपर बिजली गिरी तब वो मर चुका था, लेकिन अचानक फ्यूनरल के दौरान वो कैसे होश में आ गया। यहाँ पे हम यही अज्यूम करके चल सकते हैं कि एलियंस ने ही उसे क्योर किया, क्योंकि वो स्टीवर्ट का इस्तेमाल करना चाहते थे अपने टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, और शायद इसी के साथ इस टेस्ट की शुरुआत भी हुई थी। वहीं मूवी के आखिरी सीन के हिसाब से हमें यही पता चलता है कि ये टेस्ट कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि हम ह्यूमन नेचर के बारे में अच्छे से जानते हैं, आज इंसान की जिंदगी में पैसा ही हर चीज की जगह ले चुका है, जहाँ पे इंसान पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहीं दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा कोई बॉक्स आता है तो क्या आप उसका बटन दबाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं इसी तरीके की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।